आज हम बात करते हैं मेजरमेंट एंड एरर्स की। ठीक है, मेजरमेंट एंड एरर्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ अ डिजिट क्या होता है, फिर हम देखेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, और हम फिर बात करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का। देखो, तो ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, इससे कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर को काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 2 4 6, ठीक है, 1 2 4 6, ये सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब जीरो न हो। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर कोई पूछे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 4 3 4 5। ठीक है, ऑल द डिजिट आर नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो ऑल द डिजिट शुड बी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। ठीक है, रूल 2 क्या बोलता है, रूल 2 कहता है कि द जीरोज अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो, ये दो नॉन जीरो डिजिट हैं, इसके बीच में अगर जीरो हो तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल ने मैंने कहा 4 5 0 0 7, तो ये जो दो जीरो आए हैं, ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5। ठीक है, तो अगर जीरो दो नॉन डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो जो जीरो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात ये कर रहा है कि आर ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम करें 6.4। ठीक है, तो 6.4 अभी हम इसमें बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हम कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 6 और 4 दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 6.40, तो देखो ये जो जीरो आ रहा है ये ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, आगे क्या आगे जीरो है, जीरो का कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो है। लेकिन ये डेसिमल के बाद का ट्रेलिंग जीरो है। ठीक है, यही कर रहा है कि अगर ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस हो तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब इस एग्जांपल में अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो वो कितने हैं, 3। अगर मैं बोलूं 6.400, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। ठीक है, तो जीरो ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4। तो कह रहा है द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 10 का जो पावर होगा वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा 4.234 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। ठीक है, जो 10 का पावर है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो 4.234 ऑल द 4 आर नॉन जीरो डिजिट, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हम कहेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 6.004 इंटू 10⁻², ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने देखा कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और जो 10 के पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 6.40 इंटू 10⁻², तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऑल द ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। ठीक है, फिर देखो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कह रहा है कि इफ अ मेजरमेंट, ठीक है, इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1 देन ऑल जीरोज अकरिंग टू द लेफ्ट, ठीक है, अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, if a zero is less than 1, sorry, if a measurement is less than 1 then all zero occurring to the left of the last non zero digit, last non zero digit कितना है, 4। कितना है, 4।
तो इस 4 के पहले जितने भी जीरो होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो अगर कोई मेजरमेंट 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, तो हमको देखना है कि मेरी लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या आ रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, और उसके पहले जितने भी जीरो होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि 0.000743, ठीक है, तो इसमें ये जो जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इस एग्जांपल में अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तभी हमने क्या देख लिया कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर जीरो लेफ्ट साइड में आ रहा है और उसके पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 6 बोल रहा है कि चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि मैं लिख रहा हूं 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, 2, कितने हैं 2। अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 72 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.72 मीटर, है ना, 0.72 मीटर। तो इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 72 इंटू 10⁻1 mm, मतलब ये हो जाएगा कितना, 720 mm, कितना, 720 mm, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, उसके लिए रूल नंबर 7 देखो, ये कह रहा है कि द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब कि अगर ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, ऐसे ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, द ट्रेलिंग आर टर्मिनल जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट न हो तो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट न हो और किसी नंबर में ट्रेलिंग जीरो हो, तो ये जो जीरो होंगे ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें अगर टोटल सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर की बात करो तो यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। इसमें भी अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2, ठीक है। और दिस आल्सो समटाइम्स अराइजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ यूनिट, ठीक है। देखो जब हमने 72 सेंटीमीटर को आप mm में लिखोगे तो कितना आएगा, 720 mm, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो जीरो को लेकर के बस क्लियर रहना और क्या, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर ट्रेलिंग एंड टर्मिनल जीरो, ठीक है, किसी नंबर के, ठीक है, किसी नंबर पे आ रहा है और डेसिमल नहीं है, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरो नहीं है इन ए नंबर, ठीक है, तो वो जो जीरो होगा वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जो हमने यहाँ देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर किसी मेजरमेंट के यूनिट में हम चेंज करें तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ये देखा कि इफ ए मेजरमेंट इज लेस देन 1 तो देन ऑल द जीरोस अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, ठीक है, राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि इफ द नंबर लेइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन एज सच। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 4.24, ठीक है, और मुझे, ठीक है, ये 4.24 है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो जो मेरा कट ऑफ डिजिट, ये बोल रहा है कट ऑफ डिजिट, तो मेरा कट ऑफ डिजिट कौन है, 2, कौन है, 2 इज द कट ऑफ डिजिट। अब देखो कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में कौन सा डिजिट है, क्या ये 5 से कम है कि ये 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 से कम है, ठीक है, अगर ये लेस देन 5 है तो कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच,
तो आप कट ऑफ डिजिट को ऐसे लिख दो 4 पॉइंट कट ऑफ डिजिट 2, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा और ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर मैं बोल दूंगा कि 4.24 को अगर आप दो सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करोगे तो वो कितना होगा 4.2। ठीक है, लेकिन अगर कट ऑफ डिजिट के राइट साइड वाला डिजिट जो है अगर वो 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, कट ऑफ डिजिट में एक रेज कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं कि 4.26, ठीक है 4.26, ठीक है, और क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि मुझे आंसर चाहिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, दो सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो मेरा कट ऑफ डिजिट यहाँ पर कितना है 2। ठीक है, और कट ऑफ डिजिट के जो राइट साइड का डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब कि कट ऑफ डिजिट को मैं एक क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 4.3। ठीक है, ये रूल नंबर 1 बोलता है। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by digit other than 0 then the preceding digit is increased by 1। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल लूं 14.2534, ठीक है, ये एग्जांपल है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मुझे अपने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ठीक है, आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करो। तो इस रूल के हिसाब से ये कह रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, अगर कट ऑफ डिजिट मेरा ये कौन है 2 इज द कट ऑफ डिजिट, तो ड्रॉप्ड डिजिट ये बोल रहा है कि अगर 5 है, ठीक है, एंड फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, ठीक है, और इसके राइट साइड में जितने भी डिजिट हों अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है तो आप क्या करो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब मैं अपना आंसर लिखूंगा 14.3। क्या लिखूंगा 14.3। ठीक है, और अगर तो क्या लिखूंगा 14.3। ये कहना चाहता है रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5, क्या बोला सिंपली 5 आर 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट टू द लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। इफ इट इज इवन कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी क्या था, अभी अगर मैं 14.2500 लिख दूं, ठीक है, और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मुझे कोई रिप्रेजेंट करने को कहा, ठीक है, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से ये था कि अगर मेरा ड्रॉप डिजिट 5 है और 5 के राइट साइड में अगर मेरे नॉन जीरो डिजिट हैं, ठीक है, तो आप क्या करना कि प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देना। लेकिन अगर वो 5 हो, ठीक है, 5 हो और फॉलोड बाई 0 एंड फॉलोड बाई 0, तो उस केस में आपका अगर कट ऑफ डिजिट जो है आप उसको देखो, ये मेरा कट ऑफ डिजिट है। अगर ये कट ऑफ डिजिट इवन है तब तो आप सिंपली ऐसे लिख दो 14.2, ठीक है, लेकिन अगर ये कट ऑफ डिजिट कल को 14.3500 होता, ठीक है, तो भले ही ड्रॉप डिजिट के राइट साइड में 0 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ये मेरा प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, ठीक है, अगर मेरा प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो आप एक इंक्रीज करोगे ही। अगर इवन है तो ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि 5 के राइट साइड में 0 है कि नॉन जीरो डिजिट है। अगर नॉन जीरो डिजिट हो एक इंक्रीज करेंगे, अगर 0 डिजिट है तो एक इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन ऑड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऑड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 5 के प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, सॉरी 5 के राइट साइड में चाहे नॉन जीरो डिजिट है चाहे 0 डिजिट हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑड है तो आप एक इंक्रीज करोगे ही करोगे, ठीक है। वही ये बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, ठीक है, जो हमने यहां पर देखा कि 3 क्या था, ऑड था, तो हमने क्या कर दिया, एक इंक्रीज कर दिया। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समेशन का, ठीक है, एडिशन। देखो एडिशन में क्या होता है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैंने एग्जांपल लिया 1.2, ठीक है, प्लस 3.45 प्लस 3.45, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा 5, 6.4, 4.6, 5, ये दोनों को ऐड करने पर आएगा। लेकिन एडिशन रूल ये बोलता है कि आप पहले जिन डिजिट को
ऐड कर रहे हो, ठीक है, जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो आप उसमें ये देखो कि आफ्टर द डेसिमल, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल मेरे नंबर में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे अगर मैं 1.2 में बात करूं तो आफ्टर द डेसिमल मैं बोलूंगा इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और 3.45 में ये जो नंबर लिखा गया है इसमें आफ्टर द डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम बोलेंगे इसमें आफ्टर द डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। और मेरा जो आंसर आया वो है 4.65, कितना है, 4.65। तो एडिशन रूल ये बोलता है कि इसका जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी आफ्टर द डेसिमल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसके जिस नंबर में आफ्टर द डेसिमल सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मेरे आंसर में भी आफ्टर द डेसिमल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होगा, 4.6। 4.6 लिख दूं क्योंकि ये क्या है, इवन है और ये 5 है, तो अगर इवन है तो हम एक रेज नहीं करेंगे, ठीक है। और 5 के अगर आप बाद देखो तो कोई भी ऐसा नॉन जीरो डिजिट लिखा नहीं गया है, तो एक इंक्रीज हम कर नहीं सकते, तो मेरा आंसर क्या होगा, 4.6, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, 1.2 प्लस 3.45, ठीक है, प्लस 6.789, ठीक है। अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 11.439, 11.439। अब आप यहां पर देखो आफ्टर द डेसिमल इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। मतलब मुझे अपने आंसर में आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो इसका मतलब कि मेरा कट ऑफ डिजिट ये है, यहां तक मुझे अपना आंसर चाहिए डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे, और उसके राइट साइड में जो डिजिट लिखा गया वो 5 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 11.4, ठीक है। यही सेम रूल होता है सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है, यही सेम हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 12.63 माइनस 10.2, 10.2, ठीक है। तो 12.63 माइनस 10.2, तो मेरा इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, बोलो, ये आएगा 4.2, ये आएगा 2.43, ठीक है। तो अगर आफ्टर द डेसिमल देखो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो इसका मतलब कि मेरे आंसर में भी आफ्टर द डेसिमल केवल और केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इस कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में जो डिजिट लिखा गया है वो 5 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.4, ठीक है। तो ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.2 इंटू 36.72, ठीक है, 36.72, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 44.064, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप ये देखो, आप जिन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसमें नंबर, किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। आफ्टर द डेसिमल की बात मैंने नहीं किया, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूं उस नंबर की। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, ठीक है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो मेरा आंसर होगा उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2, ठीक है। तो आप जिस नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप सबसे पहले ये देखो कि किस नंबर में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। मेरे फाइनल आंसर में भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2, तो इसका मतलब ये है मेरा कट ऑफ डिजिट, और इसके राइट साइड में क्या है, 0, क्या है, 0, तो इसका मतलब कि ये सिंपली कितना हो जाएगा, 44। और अगर मैं डिवीजन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन में भी सेम ही रूल है,
ठीक है, डिवीजन में भी क्या है, सेम रूल है। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूं 101 डिवाइड बाई 1101 डिवाइड बाई 10.2, ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा 107.94117 ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। अब आप अगर देखो तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, ठीक है, और डिनोमिनेटर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 क्या है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, तो मेरे आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने होंगे, 3, ठीक है। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो मेरा कट ऑफ डिजिट कौन है, 7। आप इसके राइट साइड में देखो क्या है, 5 से बड़ी कौन डिजिट है, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। तो ये है अलजेब्रिक ऑपरेशन इन समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ और एडिशन कर रहा हूँ, तो मेरे फाइनल आंसर में टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरर एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट को क्या होता है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट, ठीक है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट। जैसे हम स्केल की बात करें, जो स्केल हम नॉर्मली यूज करते हैं, उस स्केल से आप मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर का लेंथ आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, तो उस स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो परमिसिबल एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट, ठीक है, तो जो परमिसिबल एरर होता है ये होता है ड्यू टू लिस्ट काउंट, मतलब ये होगा ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का ही लिस्ट काउंट होगा कि इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजरमेंट ले रहा है एक्यूरेटली, वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमिसिबल एरर। जैसे, ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक हमको एक रॉड दे रखी है और इस रॉड का हमको मेजरमेंट लेना है कि ये कितने लेंथ की रॉड है। तो हमने क्या किया, हमने स्केल लिया और स्केल से इसको मेजर किया, ठीक है। मान लो ये क्या है, स्केल है, ये हमारी क्या है, स्केल है, ठीक है। तो स्केल में मान लो कि ये जो मेरी लेंथ है वो यहां पर आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक जो है ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक क्या है, 16 सेंटीमीटर है हमारे स्केल पे। और अगर मैं इसके जस्ट एक पहले की बात करूं, तो क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये जो रीडिंग होगी यहाँ पे ये होगी 15.9 सेंटीमीटर, और यहां पर जो रीडिंग होगी ये होगी 16.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अगर ये मेरा जो रॉड है, ये रॉड आप देख रहे होगे तो एग्जैक्टली 16 पर नहीं है, 16 के थोड़ा सा लेफ्ट है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये रॉड 16 के थोड़ा सा राइट में हो, ठीक है, एग्जैक्ट 16 पर ना हो, ठीक है। तो हम करते क्या है कि हम अपने रॉड का जो मेजरमेंट लिखेंगे, इसकी जो हम लेंथ लिखेंगे, तो हम लिखते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट देते हैं 16 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है हमारे स्केल में, क्योंकि हमारे स्केल की लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये 16 मेजरमेंट देगी और फिर आप सीधे 16.1 सेंटीमीटर बता सकते हो, या फिर अगर कम है तो आप 15.9 सेंटीमीटर बता सकते हो, ठीक है। तो और उसके आप बीच की मेजरमेंट नहीं बता सकते कि 15.9 और 16 के बीच में, क्योंकि लिस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम स्केल से किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वो कितना लेंथ है और प्लस माइनस हमारे स्केल का लिस्ट काउंट। तो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट के केस में होगा, आप चाहे प्रेशर मेजर करो, चाहे आप वॉल्यूम मेजर करो, आप जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर मेजर करोगे, जब आप उसकी रीडिंग लिखोगे तो आप लिखोगे आपका कितना प्रेशर आया
और प्लस माइनस उस इंस्ट्रूमेंट का कितना लिस्ट काउंट है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की। देखो सिस्टमैटिक एरर आर द एरर्स whose cause are known to us, such error can therefore be minimized। सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर होते हैं जिनका कारण हमको पता होता है, ठीक है, कि सिस्टमैटिक एरर किस लिए हो रहा है, हम उस कॉज को सही करके अपने एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रैंडम एरर की, तो देखो ये क्या बोल रहा है, द कॉज ऑफ रैंडम एरर आर नॉट नोन, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव देम कंप्लीटली। जो रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर का काज हमको नहीं पता होता है, ठीक है, कि रैंडम एरर जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो हम रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं उन ऑब्जर्वेशन का मीन ले लेते हैं। तो हमारा जो मीन वैल्यू आता है वो क्या होती है कि हमारे ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब होती है, ठीक है। देखो वही बोल रहा है कि द रैंडम एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन अ लार्ज। जो मैंने बोला कि अगर रैंडम एरर है तो हम n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर उसका मीन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो मीन आएगी वो बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू ही होगी, वो आसपास होगी, मतलब थोड़ा बहुत एरर होगा। आप एरर को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, चाहे आप रैंडम एरर की बात कर लो, चाहे आप सिस्टमैटिक एरर की बात कर लो। एरर कैन नॉट बी रिमूव कंप्लीटली, आप केवल एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या बोला, नंबर ऑफ टाइम्स टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन द मीन वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने ऑब्जर्वेशन लिया A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे डॉट 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 मैंने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये हर एक ऑब्जर्वेशन में एरर होगा, ठीक है, और उस एरर का कॉज हमको नहीं पता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारी रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग के बहुत क्लोज आए, हम क्या करते हैं इन सारी रीडिंग का मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए मीन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस डॉट 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 प्लस AN और डिवाइड बाई क्या कर देंगे n। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो देखो एब्सोल्यूट एरर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, मतलब आपने जो मीन वैल्यू फाइंड आउट किया एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए A1 A2 A3 उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ 1, ठीक है, फिर बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन द ऑब्जर्वेशन 2, फिर एब्सोल्यूट एरर इन द ऑब्जर्वेशन 3, ठीक है। अगर आपने n ऑब्जर्वेशन लिए थे तो आपके हर एक ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर निकलेगा, और ये क्या होगा, ये होगा A मीन और माइनस A1, ये होगा A मीन माइनस A2, ठीक है, और ये क्या होगा, A मीन माइनस A3, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन द nth ऑब्जर्वेशन, वो हो जाएगा A मीन और माइनस AN, ठीक है। देन यू कैन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर उसके बाद हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, मतलब आपको साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑल द मेजरमेंट इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा A मीन, ये आपका क्या होता है, आप लगा दो मॉडुलस, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डेल्टा A1 ये जाएगा मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा AN और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n। तो ये आपका क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो आप जो अपना फाइनल मेजरमेंट को लिखते हो, ठीक है, फाइनल मेजरमेंट वो आप कैसे लिखोगे, फाइनल मेजरमेंट को लिखा जाता है A मीन, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा A मीन, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा A मीन, मतलब आपका जो मेजरमेंट होगा इट विल बी द लाइज बिटवीन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो मेजरमेंट है वो A मीन प्लस डेल्टा A मीन से
कहाँ तक लाई कर सकता है, ए मीन और माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इसका ये मतलब है कि आपका मेजरमेंट इसके बीच में है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर की। तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि अगर मैं बात करूं रिलेटिव एरर, ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल एरर की, तो ये क्या होता है, इट विल बी द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन टू द ए मीन, ठीक है। यह वो क्या होता है, रिलेटिव एरर, ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल एरर। और अगर हम बात करें परसेंटेज एरर के बारे में, ठीक है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर आपका क्या होता है, ये होता है डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन और इनटू आप क्या कर दो 100, तो ये आपका हो जाता है परसेंटेज एरर। यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया है, ये क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ वायर, ठीक है, एज मेजर्ड बाय स्क्रू गॉज वाज फाउंड टू, ठीक है, ये आपके पास क्या किया गया कि एक वायर के डायमीटर को स्क्रू गॉज से मेजर किया गया है और उसकी 5 रीडिंग ले ली गई है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि पहला आप उसको बता दो मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट रीडिंग को मैं बोल रहा हूँ A1, सेकेंड रीडिंग को बोल रहा हूँ A2, थर्ड रीडिंग को बोल रहा हूँ A3, फोर्थ रीडिंग को बोल रहा हूँ A4 और फिफ्थ रीडिंग को क्या बोल रहा हूँ A5। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर होगा ए मीन, वो बराबर होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5, ठीक है, और डिवाइड बाई आप क्या कर दो 5 कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी हर एक रीडिंग में आफ्टर द डेसिमल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो जब आप मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर निकालोगे तो इसमें भी आफ्टर द डेसिमल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बी क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ 1, तो आप क्या लिखोगे, ए मीन माइनस A1। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं डेल्टा A2 का, तो आप क्या लिखोगे, ए मीन माइनस A2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डेल्टा A3 का, तो आप क्या लिखोगे, ए मीन और माइनस का A3, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेल्टा A4 की, तो आप क्या लिखोगे, ए मीन माइनस A4। और अगर मैं बात करूं डेल्टा A5 की, तो आप क्या लिखोगे, ए मीन और माइनस का A5, ठीक है। अब देखो सी क्या पूछ रहा है, द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A5 और डिवाइड बाई 5 के, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रैक्शनल एरर के बारे में, तो देखो ये क्या होगा आपका फ्रैक्शनल एरर। तो आपका फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, डेल्टा ए मीन और डिवाइड बाय क्या होगा, ए मीन, ठीक है। तो अब यहाँ जो फ्रैक्शनल एरर आएगा वो आएगा आपके प्लस माइनस में, क्योंकि जब भी आप अपना रिजल्ट लिखते हो तो प्लस माइनस डेल्टा ए मीन करके ही लिखते हो, तो फ्रैक्शनल एरर भी आपका प्लस माइनस करके आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ई, जो कि हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो आपका परसेंटेज एरर कितना होगा, तो आप कहोगे ए मीन, सॉरी डेल्टा ए मीन और डिवाइड बाई ए मीन और इनटू आप क्या कर दो 100। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जितना भी आएगा उतना परसेंट, ठीक है। फिर आपसे एफ क्या पूछा है, एफ आपसे कह रहा था कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द टर्म ऑफ द परसेंटेज एरर। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट होगा फाइनल मेजरमेंट का, अगर आपको परसेंटेज एरर में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे, ए मीन और प्लस माइनस आप क्या कर दोगे, परसेंटेज एरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे एरर्स इन सम आर डिफरेंसेस, ठीक है। तो अगर L1 इक्वल टू लिखा गया है a प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, ठीक है। और उसी प्रकार L2 लिखा गया है b प्लस माइनस डेल्टा बी एंड डेल्टा बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 लिखा जाएगा a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब मैंने क्या किया कि दोनों एब्सोल्यूट एरर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर कोई L1 माइनस L2 कहे तो L1 माइनस L2 को लिखा जाता है a माइनस बी
ठीक है, और प्लस माइनस इसमें भी आप एब्सोल्यूट एरर को क्या कर दो, ऐड ही कर दो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडी आर मेजर्ड, आपको V1 दिया गया है कितना 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और आपको V2 कितना दिया गया है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट सम एंड डिफरेंसेस इन द वॉल्यूम्स विथ एरर लिमिट। तो अगर मैं V1 प्लस V2 की बात करूं तो V1 प्लस V2 कितना होगा 10.2 प्लस 6.4, ठीक है, और प्लस माइनस 0.02 और प्लस 0.01, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये कितना आ जाए आपका 16.6, ठीक है, और प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं बात करूं V1 माइनस V2 की तो V1 माइनस V2 कितना होगा 10.2 माइनस 6.4 और प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.8 और प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार आप सम और डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम्स को विथ एरर लिमिट। एरर्स इन प्रोडक्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका लेंथ दिया गया है a और प्लस माइनस डेल्टा ही ले लेते हैं, ठीक है, और उसका ब्रेथ दिया गया है, ठीक है, ब्रेथ को आप कैपिटल B ले लो, ठीक है, और ये है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अगर कोई मुझसे एरिया पूछेगा तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये तो क्या निकल गया, a निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर इन द एरिया a। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेक द लॉग, क्या करो आप लॉग ले लो। तो जैसे आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा ln a और इधर कितना हो जाएगा ln l और प्लस का हो जाएगा ये ln b। अब आप क्या करो, अब यहां पर डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है, मुझे पता है ln x इक्वल टू होता है 1/x। तो ln a का कितना हो जाएगा 1/a और a का कितना हो जाएगा dA। उसी प्रकार ln l का हो जाएगा dl/l और ln b का हो जाएगा dl/b, सॉरी db/b, db/b, ठीक है, ये db/b। तो मुझे यहां पर देखो a पता है, मुझे डेल्टा l पता है कितना है, डेल्टा a की वैल्यू, डेल l की वैल्यू ये है, और db की वैल्यू ये पता है मुझे, और मुझे l पता है a, b पता है b। तो यहां से क्या निकल के चला आएगा, dA की वैल्यू निकल के चला आएगा। और जैसे dA आ गया तो मैं एरिया क्या लिख सकता हूं, a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। उसी प्रकार डिवीजन में होता है, अगर मुझे a निकालना पड़ा तो अगर मुझे कहे कि a इक्वल टू है l बाई बी, ठीक है, कितना है l इक्वल टू कितना है a बाई बी, ठीक है, a बाई बी। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप फिर ln ही लोगे, ठीक है, आप log लो, तो log लोगे तो ये बन जाएगा ln a इक्वल टू ln l और माइनस का ln b, ठीक है। लेकिन देखो मुझे क्या करना होता है, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस कर देते हैं, इस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ln a, ठीक है, इक्वल टू ln l और प्लस का क्या कर देंगे ln b, ठीक है। तो फिर वही करोगा आप, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये dA बाई a इक्वल टू dl बाई l और प्लस का db डिवाइड बाई b, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो कर रहा है कि द मास एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड, मतलब मास क्या दिया गया है, मास दिया गया है m प्लस माइनस डेल्टा m। तो ये दिया गया है कितना 12.4 और प्लस माइनस 0.01 kg, ये क्या दिया गया है मास। और इसकी डेंसिटी दी गई है डेल प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 4.6
और प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। और मुझसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो मुझे पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा m बाई डेंसिटी रो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मास है 12.4 और डेंसिटी है 4.6। अब देखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.69, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, तो मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2.7, ठीक है। अब क्या आ गया रो, अब मुझे क्या चाहिए, सॉरी अब मेरे पास आ गया v, अब मुझे चाहिए क्या डेल्टा v। तो बस v इक्वल टू क्या है, अगर m बाई रो है तो आप लॉग ले लोगे, तो ये हो जाएगा ln v इक्वल टू ln m, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का ln रो, ठीक है। माइनस आएगा उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dv बाई v इक्वल टू dm बाई m, और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा d रो बाई रो, ठीक है। तो dv आपको पता नहीं है, ये आपको निकालना है, ठीक है। और v की वैल्यू आपको पता है कितना है 2.7, और डेल m dm की वैल्यू आपको पता है 0.1, और ये है आपका 12.4, ठीक है। और d रो की वैल्यू आपकी है 0.2, और ये कितना है 4.6, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ सॉल्व करोगे आपके पास डेल्टा v आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा v प्लस माइनस डेल्टा v। अब देखो ये कह रहा है कि इरर्स इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, जैसे अगर मैं लिखूं a इक्वल टू दिया गया है x टू पावर p, y टू पावर q और z टू पावर r, z टू पावर r। तो जो एब्सोल्यूट इरर में निकालूंगा a में, ठीक है, उसको लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ले लूं लॉग, तो ln a इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा p ln x, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का q ln y, और ये हो जाएगा माइनस का r ln z, ठीक है। लेकिन इरर को मैक्सिमाइज करने के लिए इस माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, तो ln a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ln a इक्वल टू आ जाएगा p ln x, ठीक है, प्लस का q ln y, ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस का r ln z। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा dA बाई a, ठीक है, इक्वल टू dx बाई x, ठीक है, और इंटू p ये कांस्टेंट है, उसी प्रकार प्लस q इंटू dy बाई y और प्लस r इंटू dz बाई z। यहाँ पर देखो एग्जांपल एक कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, एल जी आर, ठीक है, आर मेजर्ड with plus minus 1% and plus minus 2% are the percentage error in the measurement of L and in the measurement of G। और आपसे पूछा है कि परसेंटेज एरर आप बताओ टाइम पीरियड t में। तो सबसे पहले जो बात समझ में आती है कि ये लिखा गया है t इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, L टू पावर 1 बाई 2, ठीक है, और डिवाइड बाई G टू पावर 1 बाई 2, G टू पावर 1 बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, मैं यहां पर लेता हूं लॉग, तो अगर आप ln लोगे तो ये हो जाएगा ln t इक्वल टू ये हो जाएगा ln का 2 पाई, और ये हो जाएगा प्लस का 1 बाई 2 ln l, और ये प्लस c लिख दूं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चाहिए, तो प्लस का हाफ, और ये कितना हो जाएगा ln g। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dt बाई t, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1 बाई 2 dl बाई l, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 1 बाई 2 dg बाई g, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए परसेंटेज एरर, ठीक है। इसका मतलब क्या करो, देखो dt बाई t इक्वल टू 1 बाई 2 को तो आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dl बाई l और प्लस का dg बाई g, ठीक है। आपको क्या चाहिए परसेंटेज एरर, मतलब dt बाई t इंटू 100, ठीक है। तो आप ये कर दो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 बाई 2 डेल l अपान l इंटू 100 और प्लस का 1 बाई 2 dg बाई g इंटू 100,
ठीक है। तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन एल, ये बन गया परसेंटेज एरर इन जी, और ये आपको दे रखा है 1/2, ये दिया गया है 1%, और प्लस का 1/2 ये आपको कितना दिया गया है 2%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन टी कितना आ गया, वो आ जाएगा 1.5%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।